कॉलेज टाइम में कुछ कविताएं लिखा करती थी मैं। मेरी पहली कविता थी, सुबह सुबह जब नन्ही चिड़िया मेरी छत पर आती है। और वो मैंने लिखकर अपने फादर के सामने रखी थी और उनसे कहा था कि बताइए कैसे लिखी है। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने जाना था कि नहीं, मेरी बेटी लिख भी लेती है। हालांकि लिखने का जो हुनर है वो हम तीनों भाई बहनों में था, पर यही है ना कि हुनर बहुत लोगों के पास होता है, पर वो दुनिया को दिख पाए ये बहुत कम होता है। चलिए कुछ आपसे बातें करते करते कुछ नगमे, कुछ शायरी, कुछ कविताएं आपको सुनाती हूँ। वैसे मैं अपने आप को शायर नहीं मानती हूँ। शायर बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब कहते हैं कि जो लिखना जानता है वो हर दर्द को पिरोना जानता है। जो लिख लेता है वो खुद के दर्द को ही नहीं, खुद के दर्द को सभी महसूस करते हैं, पर वो दूसरों के दर्द को भी महसूस करना जानता है। जो लिख लेता है, जो कविताएं कर लेता है, जो किसी के भावों को अपने शब्दों में पिरोकर दुनिया को सुना पाता है, उन शब्दों को, उन भावों को इस रूप में सुनाता है कि सामने वाला या फिर वो दुनिया जो भी सुनते हैं वो उससे अपने आप को कनेक्ट करते हैं, वो फील करते हैं, वो समझते हैं कि हाँ, ये जो कहा जा रहा है शायद ये किसी न किसी की ज़िंदगी में घटित होता है, बीतता है। तो मेरी कविता है, नसीब बनाने वाले के मन में क्या समाया होगा। यानी कि मैंने ये कविता अपने ईश्वर पर ही लिखी है, भगवान पर लिखी है, क्योंकि हम हमेशा शिकायतें भगवान से ही करते हैं। हम तकलीफ़ में होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमेशा भगवान से ही कहते हैं कि आपने क्यों नहीं मेरी मदद की, आपने क्यों नहीं मुझे इस मझधार से निकाला, या ऐसी परेशानी को क्यों मेरे सामने लाए। तो यही कह सकती हूँ कि जो ऊपर वाला है वो भी बड़ा मजबूर होगा, तभी वो ऐसा सब होते हुए देखता है। अदरवाइज़ जैसे माँ बाप बच्चों को कभी नहीं चाहेंगे कि माँ बाप की बच्चे बिगड़ें या फिर बच्चे बन ना पाएँ या फिर बच्चे अनसक्सेस रह जाएं, लेकिन वो ना चाह के भी कभी कभी देखते हैं ये सब। तो वैसे ही शायद ऊपर वाले भी हैं, ऊपर वाला भगवान भी ऐसा ही होगा। चलिए अपनी कविता के माध्यम से मैं आपको इस भाव को समझाने की कोशिश करती हूँ। नसीब बनाने वाले के मन में क्या समाया होगा, नसीब बनाने वाले के मन में क्या समाया होगा, खुद को खुदा और मुझे आम इंसान बनाया होगा। अब शिकवा भी करें तो कैसे उस खुदा से, अब शिकवा भी करें तो कैसे उस खुदा से जिसने मेरे दर्द पर खुद भी आंसू बहाया होगा। नसीब बनाने वाले के मन में क्या समाया होगा। रोना तो चाहा पर रोक लिया अपने आंसुओं को, रोना तो चाहा पर रोक लिया अपने आंसुओं को, ये सोच कर कि कहीं वो भी मेरे दर्द से बच न पाया होगा। नसीब बनाने वाले के मन में क्या समाया होगा। खुद को खुदा और मुझे आम इंसान बनाया होगा। जब देख ना पाया होगा मेरी बेबसी को, जब देख ना पाया होगा मेरी बेबसी को, तब कहीं धरती पर माँ बनकर वो आया होगा, तब कहीं धरती पर माँ बनकर वो आया होगा। मुझसे भी ज़्यादा बेबस, मुझसे भी ज़्यादा बेबस वो उस वक्त हो गया होगा, मुझसे भी ज़्यादा बेबस वो उस वक्त हो गया होगा जब माँ बनकर भी मेरा नसीब बदल न पाया होगा। नसीब बनाने वाले के मन में
क्या समाया होगा, खुद को खुदा और मुझे आम इंसान बनाया होगा। ये कविता हर उस बेबसी को ज़ाहिर करती है, उस उन पेरेंट्स के या उन लोगों को जो बहुत कुछ टैलेंट होता है उनके अंदर, उसके बावजूद वो पीछे रह जाते हैं, वो दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पाते। शायद हम आपस में भी उन्हें समझ नहीं पाते, हम भाई बहन होकर भी उन्हें समझ नहीं पाते, माँ बाप नहीं समझ पाते हैं उनके हुनर को, उनके भाव को। दुनिया तो दूर की बात है, जब अपने नहीं समझ पाते तो दुनिया तो कतई नहीं समझ सकती। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मजबूरियाँ सभी के पास होती हैं, परेशानियाँ सभी के पास होती हैं। अपने और अपनों के लिए वक्त निकालिए, उन्हें समझने के लिए, उन्हें जानने के लिए, उनके दर्द को महसूस करने के लिए। क्योंकि हम जब दूसरों का दर्द दूसरों को समझेंगे तभी दूसरा हमें समझेगा। अगर अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, ना अच्छी लगी हो तो भी धन्यवाद।